Let's begin with the sequence and series regular session. We have discussed about 24 session. 24 सेशन आज से पहले हो चुके हैं एंड दिस गोइंग टू बी लाइक 25th सेशन फॉर द सीरीज. और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था. हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन किया था जहां पर हमने सम निकालने की कोशिश करी थी इस पर्टिकुलर सीरीज का. ठीक है, इसमें हमने कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ मेथड का इस्तेमाल किया था. यानी डिफरेंस ऑफ मेथड यानी कि डायरेक्टली तो नहीं डिफरेंस ऑफ मेथड बोल सकते, बट एक पर्टिकुलर टेम्पलेट टाइप की चीज थी जिसमें हम करते हैं. नो दिस चेयर इज मेकिंग लॉट ऑफ साउंड. सो जिसमें हम एक बार x से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसको माइनस करते हैं, मतलब x का मतलब r, कॉमन रेशियो. ठीक है, चलो वो पिछली क्लास में किया था. नाउ इन दिस क्लास we are going to discuss few further particular types and everything. ठीक है, कुछ मिसलेनियस सीरीज हैं जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है. इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये हमारे पास आता है यानी कि समेशन n की तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. ऑब्वियसली जहां r को मैं 1 से n लेके जाऊंगा, इसकी वैल्यू आती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. फिर अगर हम देखें सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर यानी कि 2r माइनस 1, जब r को 1 पुट करेंगे तो पहला ऑड नंबर 1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे 3, 5, 7 अप टू n तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू n स्क्वायर आती है. ठीक है, दिस यू मस्ट लर्न. सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर की वैल्यू आती है n इंटू n प्लस 1. ऑब्वियसली यहाँ r को 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 को हम इवन नंबर नहीं ले रहे, वैसे भी 0 इज नाइदर इवन नाइदर ऑड. ठीक है, 1 इज द फर्स्ट नंबर टू स्टार्ट विद जो कि ऑड है, देन 2, देन 3, देन 4, 2 आपका इवन हो गया, 3 फिर ऑड हो गया. उसके हिसाब से अगर आप इन दोनों को ऐड भी करते हो तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. ठीक है, तो फर्स्ट 3 पॉइंट अच्छी तरह याद रखने. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर दैट इज n स्क्वायर, एंड सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर यानी कि जो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं ना कि 0 से, मतलब पहला टर्म 2 है, उसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1 आएगी. एक टाइप की जीपी भी है तो आपके लिए सॉल्व करना, जीपी नहीं सॉरी एपी है तो आपके लिए इसकी आंसर निकालना आसान होगा. अ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू ये आती है. इसका डेरिवेशन ऐसा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक जो तरीका है डेरिवेशन का वो एक बार आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि क्या कुछ सोच के इसको निकाला गया. देखो मैं फिर रिपीट करता हूं. जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n, ये तो आपके लिए एपी है. इनफैक्ट 2, 4, 6 जो हमने इवन नंबर की बात करी वो भी एपी है, और इनफैक्ट 1, 3, 5 जो हमने बात करी वो भी एपी है. तो इन सब में तो दिक्कत आती नहीं है. ये आपके थोड़ा अलग है जहां 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करने वाले हो आप, बेसिकली समेशन n स्क्वायर कैसे भी मैं कहूं. इसमें जो अप्रोच है वी मस्ट नो, पूरा प्रूफ ढंग से समझने की कोई जरूरत नहीं है, बट वो अप्रोच दिमाग में होगी तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व सम अदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हिच माइट कम इन योर एग्जामिनेशन इन फ्यूचर, या फिर वैसे भी जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं उसमें भी हेल्प करेगा. चलो रिजल्ट आपने देख लिया, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. ये याद तो करना ही करना है. अप्रोच हम जरूर देखें, इसे अप्रूव है. अप्रोच में कुछ नहीं है, पहले x प्लस 1 का क्यूब जो कि आपको पता है, वैसे भी खोल सकते हो, क्यूब खोलना आता ही आपको, नहीं तो बाइनोमियल की हेल्प से खोल लो, जैसे भी है. फिर उसमें माइनस एक्स क्यूब किया. मैं इसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अलग से नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा इसको क्रैम करना है, समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक वर्किंग मेथड, एक फ्लो पता होना चाहिए. ठीक है, ऐसा करने के बाद आपको अगर आप देखो, अगर आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो जैसे x इक्वल टू 1, 2, 3, तो आपको जब पहली बात आप जब 1 पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा, और जब n पुट करोगे तो ये मिलेगा. ये कब? जब आपने x को 1 पुट करने की कोशिश करी. ये कब? जब आपने x को 2 पुट करने की कोशिश करी. और ये जब आपने x को n पुट करने की कोशिश करी. देख सकते हो कि ये वाला x प्लस 1 के साथ था, तो ये चीजें राइट हैंड साइड में आ रही है. अब हमने क्या किया, अगर आप जैसे मान लीजिए तो दो ही चीजें लिखी हमने, x इक्वल टू 3 भी लिखेंगे, x इक्वल टू 4 भी लिखेंगे, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो ये सब कैंसिल होता चला जाएगा. ये 3 क्यूब यहाँ कहीं जब 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब वाला आएगा कैंसिल होता चला जाएगा. बस आपके लिए ये कि ये बचेगा, और एक आपके लिए ये n प्लस 1 वाला क्यूब, क्योंकि ये n क्यूब भी इससे जस्ट पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा. तो इसका ये वाला और इसका ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बचेगा. राइट हैंड साइड में एक अच्छी बात क्या हो रही होगी कि अगर आप 3 कॉमन निकालते हो एक बार तो आपको ये मिलेगा, और एक बार इन टर्मों में से 3 कॉमन निकालते हो ये मिलेगा, और एक बार जब आप 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड करते जाओगे तो आपको वो तो n हो ही जाएगा. ये पता है, ये ऑलरेडी पता है, ये तो डिजायर्ड रिजल्ट निकालना ही था. दिस इज व्हाट इज वी नीड टू फाइंड आउट, यानी कि मैं कह सकता हूं दिस इज अ क्वेश्चन, यानी कि जिसका आंसर हमें निकालना था. तो यही तो हमें चाहिए, यही तो हमारा आंसर है. मतलब
तो इसमें जैसे मैं शिफ्टिंग वगैरह करूंगा तो मैं इस पर्टिकुलर जो मेरा रिक्वायर्ड था इसको लिख भी देता हूँ, दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड फॉर अस। जो रिक्वायर्ड था वो मैं निकाल लूंगा बाय शिफ्टिंग एवरीथिंग, और मेरे को फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर शिफ्टिंग एवरीथिंग एंड ऑल, इसमें देखो n+1 क्यूब को यहाँ शिफ्ट करोगे, ये मेरे को व्हाट इज रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, देन ये मतलब बस अब तो आगे जो चीजें करी गई हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है। फाइनल जो आपको मिलेगा वो ये मिल जाएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1। यहाँ जो सब भी ये हुआ है प्लस माइनस एलसीएम लिया गया है, दैट्स अ सिंपल कैलकुलेशन व्हिच यू कैन डू। अप्रोच इज वेरी सिंपल। हमने एक नंबर बढ़ा के x+1 क्यूब लिखना चाहा और एक नंबर बढ़ा के हमने x+1 का स्क्वायर लिखना चाहा। इसमें कुछ नहीं है, आप बस ऐसा मान लो जब स्क्वायर था तो हम क्यूब की बात कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे हमने राइट हैंड साइड की चीजें जो हमें पता है कि आसानी से निकल सकती है वो उस फॉर्म में आई। जैसे कि अगर जब आप आर क्यूब देखोगे तो ऑब्वियसली x+1 की पावर 4 में जाना पड़ेगा, मतलब 3 है तो 4 में जाना पड़ेगा। अप्रोच वही सेम रहेगी। यहाँ क्या आएगा, इसको ऑलरेडी निकाल चुके होगे, इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, इसका भी मतलब अब तो पता है फॉर्मूला, और इसका आपको निकालना पड़ेगा जब आप समेशन कर रहे होगे। सिंपल में मैं बता रहा हूँ, मतलब क्यूब वाले जो पैटर्न आएंगे ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये अप्रोच तो सेम ही रहेगी फॉर द क्यूब ऑल्सो। रिजल्ट आपको तीनों के याद करने हैं। 4 का भी अगर याद करो तो दिस इज द रिजल्ट, जहां n इंटू n+1 इंटू 2n+1, इसको मैं 6 इंटू 5 में तोड़ दूं तो आपको एक्स्ट्रा फैक्टर ये वाला याद करना है। देखो ये वाला फैक्टर तो समेशन n स्क्वायर से ही आया है। समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। एक और फैक्टर है जो कि 3n स्क्वायर प्लस 3n-1 डिवाइड बाई 5। ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये समेशन n की पावर 4 में आया है। समेशन n की पावर 3 जस्ट पीछे देखा था, यानी कि n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। और इसको भी रिलेट कर सकते हो समेशन n से, क्योंकि समेशन n में n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 आता है खाली। समेशन n क्यूब में इसका स्क्वायर आ जाएगा। समेशन n स्क्वायर में इतना ही पार्ट आता है, और समेशन n की पावर 4 में ये फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। बट एटलीस्ट आपको समेशन n क्यूब तक तो याद करना ही है, मतलब समेशन n स्क्वायर एंड समेशन n क्यूब आपको याद करने हैं, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3। बट एक बार ये भी नजर से निकला हुआ होना चाहिए कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर 3n स्क्वायर प्लस 3n-1 डिवाइड बाय 5। प्रूफ भी कहीं ना कहीं हमने देख लिए हैं, सेम मैनर से इसका भी रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन। बाकी चीजें फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज सेशन का जो थ्योरेटिकल पार्ट व्हाट वी हैव लर्नड अप इज कि हमने 4 फॉर्मूले बेसिक पढ़े। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन मैं अगर फटाफट ले लेता हूं, समेशन n हमने लिखा n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, समेशन n स्क्वायर n इंटू n+1, और ये याद भी करने हैं 2n+1 डिवाइड बाय 6, समेशन n क्यूब इज n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 एंड पूरे का होल स्क्वायर, समेशन n की पावर 4 is the same thing, that is n into n+1 into 2n+1 divided by 6 and multiply by 3n square plus 3n-1 divided by 5। ठीक है, आपस में इसको मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हो, बट मैंने सेपरेटली इसलिए लिखा ताकि याद करना आसान। ये 4 चीज याद करनी है। वर्किंग मेथड में कुछ नहीं था, इसमें x+1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आपका AP बनता है। बट अगर आप इसको देखना चाहो तो इसमें सिंपल आप x+1 का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब की अप्रोच से कर सकते हो। राइट हैंड साइड में आपका कहीं ना कहीं यही डिजायर्ड पार्ट आता है जिसको आप शिफ्ट करके निकाल सकते हैं। सेम अप्रोच यहाँ, सेम अप्रोच यहाँ, तो वर्किंग मेथड भी देखा, ये भी देखा। नाउ द क्वेश्चन इज ये वाला। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जब 1 है। अब कैसे भी कर लो, देखो पहली बात, जब k इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1, वेरिएबल अलग अलग है, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ना j i पे डिपेंड कर रहा ना ये, बट ऑब्वियसली कुछ निकालने के बाद डिपेंडेंट तो नहीं, बट उसे रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर मैं इतने से स्टार्ट करूं, जहां के 1 से j तक जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं अगर के 1 से j तक जा रहा है 1 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू j टाइम्स। पहले तो इतना पार्ट तो बस ये लिख के बोल रहा है, जिसका मतलब ही j हो जाएगा, मतलब इस इतने का आंसर j आया। उसके ऊपर फिर समेशन लगाया, j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू i। अब j इज गोइंग फ्रॉम 1 टू i मतलब j एक बार, फिर j एक और बार, मतलब देखो इसमें अब j को पहले 1 रखा गया है, सॉरी, तो जब 1 रखा गया है तो j की वैल्यू हो जाएगी 1, जब j को 2 रखेंगे तो 2, 3, लास्ट में i मिलेगा। इतने का रिजल्ट क्या आता है अभी हम देखा, जब तक n तक था तो n इंटू n+1/2, जब i होगा तो i इंटू i+1/2। तो इतना पार्ट सॉल्व हो गया है। इतना पार्ट सॉल्व होने के बाद मिला समेशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और यहां मिला i इंटू i+1/2। अब जब i पुट करोगे, इससे पहले एक बार आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 तो 1/2 कॉमन निकाल लो,
अंदर मल्टीप्लाई जब आप करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आई स्क्वायर प्लस आई मिलेगा, आई स्क्वायर प्लस आई मिलेगा। अब होता क्या है, खास बात वही आई इज इक्वल टू गोइंग फ्रॉम 1 टू n कि समेशन आपका सेपरेटली लग सकता है इस पे और इस पे, यानी कि 1/2 समेशन आई स्क्वायर प्लस समेशन आई। अब इतने पार्ट का जो आई स्क्वायर का है, ऑब्वियसली आई 1 टू n जा रहा है, इसका आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर वाला है, यानी कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6 प्लस, और इतने पार्ट का जो आपका बचा समेशन आई, उस पे जब समेशन लगाओगे यानी कि n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, और एक 1/2 बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई वगैरह करके आप पूरा आंसर निकाल सकते हो, एलसीएम वगैरह लेना हो तो। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस। फाइनल आंसर आपको ऐसा कुछ मिलेगा जब आप एलसीएम वगैरह ले लोगे, दैट इज n इंटू n+1 इंटू n+2 है ये, ठीक है, डिवाइड बाय 6 आप ले सकते हो। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।